हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 16 बड़ी अपडेट्स 16 बड़ी खबरें जो है आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे। और दोस्तों आज है 3 नवंबर, तो 3 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है कि बीच में जो है आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट छूट जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक जो है आपने टेलीग्राम के ऊपर विजिट नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। वहाँ पर मैं सभी तरह का जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो। आईडी आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों ये रही, प्रदेश में कोरोना से 9 लोगों की मौत, 24 कैदियों समेत 344 और संक्रमित। तो यहाँ पर जो है हिमाचल में कोरोना 9 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 कैदियों समेत संक्रमण के 344 नए मामले सामने आए हैं। टोटल कहाँ पे कितने केसेज आए हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो सोमवार को शिमला जिले में रिकॉर्ड 85, कुल्लू में 47, कांगड़ा में 40, हमीरपुर में 27, चंबा में 34, मंडी में 65, बिलासपुर में 19, सोलन में 17, किन्नौर में 4, ऊना में 5 और सिरमौर में 1 पॉजिटिव मामला जो है सामने आया है। तो दोस्तों अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही 82 लाख पार मरीज, 75 लाख हुए ठीक। तो 2 महीने में 3 गुना सक्रिय मरीजों में आई है कमी, सबसे ज़्यादा रिकवरी भारत में बरकरार। तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जहां 82 लाख पार हो चुकी है, वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी भारत में बरकरार होने के चलते अब तक 75 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 2 महीने में सक्रिय मरीजों की संख्या में जो है 3 गुना कमी दर्ज की गई है। बीते दिन सितंबर को 21.16% सक्रिय मरीज थे, जो अब 6.83% ही रह गए हैं। देश में कोरोना वायरस की जांच का आंकड़ा भी 11 करोड़ से आगे निकल चुका है। चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जांच करने वाला देश भारत ही है। तो ये दोस्तों पूरे इंडिया की ये अपडेट है। पहले मैंने आपको पूरे हिमाचल की बताई, अभी ये पूरे इंडिया की है, ठीक है। तो महाराष्ट्र अक्टूबर में घटे 30% मरीज। तो इसी के साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 82,29,313 में से 75,44,798 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,22,607 लोगों की मौत हो चुकी है। विभिन्न राज्यों में फिलहाल 5,61,908 जो है सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट थी कोरोना से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो बिलासपुर एम्स में दिसंबर से शुरू होगा पहला सत्र, जनवरी में ओपीडी। तो कोठीपुरा पहुंचने लगी मशीनरी और स्वास्थ्य उपकरण। तो ये कोठीपुरा में जो है 250 एकड़ भूमि पर लगभग 1500 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अगले महीने यानी कि दिसंबर से पहला सत्र शुरू हो रहा है। पहले चरण में एमबीबीएस की जो है 50 सीटें यहाँ पे भरी जाएंगी। जनवरी से ओपीडी शुरू होगा। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और 16 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों, 100 नर्सों की हो रही भर्ती। पहले चरण में भरी जाएंगी एमबीबीएस की 50 सीटें। तो कोठीपुरा एम्स में अगले माह से पहला सत्र शुरू होगा। इसमें पहले चरण में अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस की 50 सीटें भरी जाएंगी। नए साल से ओपीडी शुरू की जाएगी। जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसमें स्टाफ की भर्ती से लेकर ओपीडी में स्वास्थ्य उपकरण और जरूरी मशीनरी फिट करना शामिल है। तो दूसरा है कि सूबे के 2,555 एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2,555 एसएमसी शिक्षकों को सरकार ने जो है सेवा विस्तार और जनवरी से बकाया लंबित वेतन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले को लागू करते हुए सोमवार को शिक्षा सचिव ने उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी कर शिक्षकों की सेवाएं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान भी जारी रखने के आदेश दिए हैं। तो हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते अगस्त में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देने के लिए प्रदेश सरकार और शिक्षक संगठन जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। और अभी जो है ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों भारी बर्फबारी, मनाली से कटा लाहौल रोहतांग दर्रा भी बंद। रोहतांग और अटल टनल से होकर जाने वाले सैकड़ों वाहन और पर्यटक फंसे। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। हिमाचल के जो है जनजातीय इलाकों में भारी हिमपात जारी है। रविवार रात से शुरू हुई बर्फबारी का दौर जो है सोमवार को भी जारी रहा। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल में
20 और रोहतांग दर्रा में 45 सेंटीमीटर तक बर्फबारी से मनाली से लाहौल का संपर्क कट गया है। रोहतांग और अटल टनल से होकर जाने वाले सैकड़ों वाहन और पर्यटक जो हैं फंस गए हैं। लाहौल के मुख्यालय केलांग में भी यातायात ठप है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों पहले दिन स्कूलों में 30% विद्यार्थियों ने लगाई नियमित कक्षाएं। तो शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में विद्यार्थियों ने दर्ज करवाई अधिक उपस्थिति। तो हिमाचल में करीब 7.5 माह बाद 9वीं से 12वीं कक्षा के 30% विद्यार्थी सोमवार को नियमित कक्षाएं लगाने स्कूल पहुंचे। स्कूल दोपहर बाद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने उच्च शिक्षा निदेशक सभी सहित सभी जो है जिला उपनिदेशकों और कुछ प्रिंसिपलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पहले दिन की व्यवस्था का जायजा लिया। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मंत्री ने मनाली में घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में बसों के रूट कम है वहां विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बसें चलाने को लेकर वे मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से बात करेंगे। कहा कि कोरोना संकट में से सभी शिक्षक घरों से भोजन लाएं और अकेले बैठकर ही भोजन करें। फेस मास्क का प्रयोग करें, ये कुछ यहाँ पे बताया गया है। पैदल आने वाले विद्यार्थियों की अधिक ही संख्या, बसों से आने वालों ने किया गुरेज। शिक्षा मंत्री बोले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बसें चलाने का सीएम से उठाएंगे मामला। कॉलेजों में भी लौटी रौनक, 50% विद्यार्थी पहुंचे। तो सोमवार को जो है कॉलेज खुलने के पहले दिन पूरे प्रदेश करीब 50% विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। दोस्तों आप सभी भी यहाँ पे कमेंट करके बताइए कौन कौन जो है अभी कल जो है कॉलेज गया था। ठीक है, आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो गए होंगे। आप कैसे गए, बस से गए या किस प्रकार से गए, क्या क्या आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई कॉलेज जाने में, बस नहीं मिली या बस टाइम से नहीं आई, उस टाइम कोई बस ही नहीं है, तो कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या मतलब यहाँ पे कितने फीसदी जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज में गए थे कल और क्या क्या उनको दिक्कत आई वहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में वाहनों का पंजीकरण महंगा, अधिसूचना जारी। हिमाचल में वाहनों का पंजीकरण जो है महंगा हो गया है। विधानसभा से पारित मोटर व्हीकल कराधान संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह चोगल ने अधिसूचित कर दिया है। तो अधिसूचना के मुताबिक जो है 50,000 तक के मोटरसाइकिल पर 7%, 51 से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर 8% और 2 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर 10% पंजीकरण फीस चुकानी होगी। मतलब यहाँ पे अभी यहाँ जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी महंगी हो चुकी है। अगर 50,000 तक जो आपकी मोटरसाइकिल है तो उस पर 7% अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। अगर 51,000 से 2 लाख के बीच में है तो आपकी यहाँ पर 8% जो है यहाँ पे फीस अभी लगेगी। और उस अगर 2 लाख से भी ऊपर है तो 10% यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस अभी चुकानी पड़ेगी। वहीं 15 लाख तक की कार को 8% तथा और इससे अधिक कीमत के वाहन के पंजीकरण की 10% फीस जो है यहाँ पे चुकानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही निजी स्कूल फीस मामले में हिमाचल हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई। प्रदेश के निजी स्कूलों के फीस मामले की मंगलवार को शिमला हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस वसूली पर रोक लगने की लाखों अभिभावकों को आस है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान फीस को लेकर किए गए फैसले से सरकार को अवगत जो है कराएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। रही पूरी फीस वसूली के खिलाफ 5 को निदेशालय घेरेगा छात्र अभिभावक मंच। तो यहाँ पे वही है जो आपको पहले बताया कि पहले जो है इन्होंने कहा था कि नहीं लगेगी फीस, बट अभी जो है इन्होंने इनको दे दिया है कि आप जो है फ़ीस ले सकते हो। ठीक है, यही कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, जो कि मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, आज भी यही आई है। ठीक है, अपडेट। तो पूरी फीस वसूली के खिलाफ जो है अभी ये 5 को निदेशालय घेरेगा छात्र अभिभावक मंच। प्रदेश में निजी स्कूलों की पूरी फीस वसूली की मंजूरी देने का किया जाएगा विरोध। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए परीक्षा कल। प्रदेश विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए टेस्ट 4 नवंबर को जो है होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे विश्वविद्यालय खेल परिसर में रिपोर्ट करनी होगी। इस दौरान सभी विद्यार्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के लिए जिन्होंने आवेदन किया है वह अपने साथ एनओसी प्रमाण पत्र भी साथ लाएं और पूरी स्पोर्ट्स किट के साथ टेस्ट देने पहुंचे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। चलिए, तो 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित, 3042 विद्यार्थी पास। तो ये जो रिजल्ट है दोस्तों ये है एचपी बोस यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से। तो
2020 में ली गई मैट्रिक की कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित किया। परीक्षा परिणाम 49.75% यहाँ पे रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में 6,138 परीक्षार्थी बैठे थे। इनमें से 3,042 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है, जबकि 2,859 का रिजल्ट दोबारा आने से कंपार्टमेंट रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। स्कूलों कॉलेजों में 7.5 माह बाद लौटी रौनक। कोटशेरा कॉलेज में सबसे ज़्यादा 450 विद्यार्थी पहुंचे। स्कूलों में पहुंचे इक्का दुक्का बच्चे, कुछ लुटाए। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। छात्राएं बोली कोरोना ने पूरा साल कर दिया बर्बाद। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और यहाँ पे RKMB कॉलेज पहुंचे छात्रों ने कहा कि कोरोना के चलते उनका जो है पूरा साल खराब हो गया, पढ़ाई का शेड्यूल बिगड़ गया, ऑनलाइन पढ़ाई से थोड़ी मदद मिली है। कक्षाएं लगाने पहुंची छात्रा ऋतिक, और ये इन्होंने कहा है कि कॉलेज खुलने से राहत मिली है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैंने पहले कहा कि जितना हो सकेगा मैं आपके लिए जॉब्स की भी यहाँ पे लेके आऊँगा न्यूज़। तो ये रही, बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने का मौका, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS में निकली हैं ये वैकेंसीज़। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरी आपको मैं जो वैकेंसीज बताई थी वो अलग हैं, ये अलग हैं। ठीक है, 647 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और पोस्ट नेम क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT, राज्यसभा, लीगल व कृषि इत्यादि। CRP SPL X10 मतलब। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है पूरा जो है डिटेल में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट के ऊपर जो है आप जा सकते हो www.ibps.in के ऊपर। पात्रताएं क्या होनी चाहिए, स्नातक, परास्नातक, BE LLB या इत्यादि। ठीक है, आयु सीमा 20 से 30। और बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से शुल्क आपका 850 रुपये व 175 रुपये जो है बाकियों के लिए लगता है। 850 रुपये होता है जनरल के लिए, OBC के लिए। ठीक है, और SC ST के लिए 175 रुपये यहाँ पे फीस होती है। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी 26 व 27 दिसंबर 2020 को होगी। ठीक है, यानी कि प्री जो है आपका होगा 26 और 27 दिसंबर को। मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस आपका होगा 24 जनवरी 2021 को। आवेदन की लास्ट डेट है 23 नवंबर 2020 और ऑनलाइन आपको आवेदन इसके लिए करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जॉब है वो भी मैं आपको बता दूँ कौन सी यहाँ पे है। तो अप्रेंटिस और DO के पद खाली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये वैकेंसीज हैं अप्रेंटिस की। मैकेनिकल अकाउंट्स, फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उत्तर प्रदेश यहाँ पे निकली हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य में। पदों की संख्या 482 है। आयु सीमा 18 से 30। और IOCL.com पर आप जो है अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट डेट क्या है, आवेदन की तिथि है दोस्तों 4 से 22 नवंबर तक, यानी कि 22 नवंबर लास्ट डेट है। ऑनलाइन इसके लिए आपको अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, ये भी एक जॉब है। विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवार करें आवेदन। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोटा यानी कि NPCIL ने यहाँ पे वैकेंसी कुछ निकली हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंड, ट्रेनिंग असिस्टेंट, ग्रेड 1, सब ऑफिसर इत्यादि। टोटल वैकेंसी है 206। आयु सीमा है 18 से 25, 27, 28, 32, 35, 40। दोस्तों ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग हैं। ठीक है, और कैटेगरी के हिसाब से भी। ठीक है, वेतन 25,500 से लेकर 35,400 रुपये इत्यादि, 16,000 रुपये स्टाइपेंड। सबके लिए अलग अलग यहाँ पे दोस्तों सैलरी है, तो आप देख लेना। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट रहेगी www.npcil-careers.co.in। ठीक है, पात्रताएं आप देख लेना। और आवेदन शुल्क जो है आप इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट है 24 नवंबर। ऑनलाइन ही इसके लिए आपको अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। तो क्षेत्रीय केंद्र खनियारा में अब 7 तक जो हैं पा सकेंगे प्रवेश। विश्वविद्यालय के केंद्रीय केंद्र खनियारा धर्मशाला में शिक्षा सत्र 2020-21 के प्रवेश फॉर्म जमा करवाने की तिथि अब 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों ने MA संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, MCOM और MSc गणित में प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया था, वे छात्र उपरोक्त दर्शाए गए विषयों में अपना आवेदन 7 नवंबर को साढ़े 5 बजे तक निदेशक विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र मोहाली खनियारा धर्मशाला के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। जिन छात्रों ने MBA और LLB 3 वर्षीय विषयों में प्रवेश परीक्षा दी थी, वे छात्र भी प्रवेश परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों की प्रति सहित 7 नवंबर को साय 5 बजे तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त MSc भूगर्भ विज्ञान और PGDCA में शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए प्रदेश की योग्यता के आधार पर ही जो है यहाँ पर आधार माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, ये रही कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अपडेट। कॉलेजों में प्रमोट हुए विद्यार्थी अगले साल दे सकेंगे अंक सुधार की परीक्षा।
तो शिक्षा सचिव ने जो है पहले और दूसरे साल के 60,000 विद्यार्थियों को प्रमोट करने के जारी किए निर्देश। तो अभी जो इन्होंने जारी कर दिए हैं निर्देश प्रमोट करने के, ठीक है। तो जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें फैसला लिया गया था और अभी जो है शिक्षा सचिव ने यहाँ पे प्रमोट करने के निर्देश जो है जारी कर दिए हैं। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षाएं लिए अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का निर्देश जारी हो गए हैं। तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस आज, ठीक है। चलिए, सोमवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से राज्य विश्वविद्यालय को यूजीसी की ओर से तय की गई मूल्यांकन के फॉर्मूले के अनुसार करीब 60,000 विद्यार्थियों को प्रमोट करने का पत्र जारी किया गया है। शिक्षा सचिव ने बताया कि कॉलेजों में प्रमोट हुए विद्यार्थी अगले साल अंक सुधार के लिए परीक्षा भी दे सकेंगे। यूजीसी ने अपने निर्देशों में यह प्रावधान भी किया है। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को इस साल के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। इस कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आधार पर ली गई परीक्षाओं और टेस्ट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बीते साल की परीक्षा में मिले कुल अंकों के 50% और इस साल की आंतरिक परीक्षा में 50% अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना वार्षिक परीक्षाएं लिए ही प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। बैठक में यूजीसी के दिशा निर्देश और शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्तावों से अवगत कराया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। और अब विश्वविद्यालय की ओर से आगामी दिनों में फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश जारी किए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और एमबीए प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, यानी कि एचपीओ मैट का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। कल मैंने स्पेशल वीडियो इसके लिए अपलोड की थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।